Assalamu alaikum everyone. Hope you all are doing well. I'm also good. So without any further delay, let's start the video. And friends, today's vlog is going to be very special because we had my sister-in-law's son's Baat Paki engagement ceremony. But before we leave for the event, let's start the day with some house chores. So come along with me and let's get this vlog started. व्लॉग का स्टार्ट हुआ सुबह के नाश्ते से। हम सब ने पहले ब्रेकफास्ट एंजॉय किया। उसके बाद मैंने चिकन निकाला क्योंकि चिकन काफ़ी फ्रीज़ था। चिकन को डिफ्रोस्ट होने के लिए रख दिया क्योंकि मेरे हस्बैंड एंगेजमेंट पे नहीं जा रहे थे, इसलिए उनके लिए खाना घर पे ही बनाना पड़ा। और आज मैं बना रही थी उनका फेवरेट चिकन पुलाव। उन्होंने कहा कि कोई इजी सी चीज़ बना के रख लो ताकि वो इजीली गर्म करके खा ले, क्योंकि रात हम वहीं स्टे करने वाले थे। अब हमारा कोई पक्का इरादा नहीं था, लेकिन फंक्शन को ख़त्म होते होते आपको पता है कि टाइम लग जाता है, तो इसलिए फिर मेरी जो सिस्टर इन लॉ है उन्होंने हमें कहा कि आप लोग अपने साथ जो है ना कपड़े वगैरह लेकर आ जाएँ और रात यहीं स्टे कर लेना। तो सबसे पहले मैं जैसे ही किचन आई मैंने चावल निकाले और उन्हें अच्छे से 3 से 4 दफ़ा धोया ताकि चिकन पुलाव के लिए चावल बिल्कुल क्लीन और रेडी हो जाए। और ये होता है कि जब आप पहले भिगो कर रखते तो आपके जो चावल होते हैं वो बहुत खिले खिले से आ जाते हैं। उसके बाद वहाँ बहुत सारे बर्तन गंदे पड़े हुए थे, तो मैंने जल्दी जल्दी सब बर्तनों को वॉश किया और किचन को थोड़ा सा टाइडी किया। और मेरा जो किचन है वो थोड़ा सा मिनी किचन है, तो मैं एक अंडा भी जब बनाती हूँ तो किचन इतना गंदा हो जाता है। जब भी मुझे कहीं जाना होता है तो मैं अपना पूरा घर साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि ये होता है कि जब मैं वहाँ बैठी हुई होती हूँ मुझे इतनी इरिटेशन होती है कि किचन गंदा पड़ा हुआ था या कमरा गंदा पड़ा हुआ होता है, तो मैं अपनी सारी जो चीज़ें होती हैं वो समेट के रख देती हूँ ताकि फिर मेरे हस्बैंड को कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो यहाँ पर मैंने पुलाव बनाना स्टार्ट कर लिया था। सबसे पहले मैंने ऑनियंस को चॉप किया और उन्हें गोल्डन ब्राउन करने के लिए रख दिया। जब तक हमारे ऑनियंस गोल्डन ब्राउन हो रहे थे तो मैंने टमाटरों को कद्दूकश कर लिया, क्योंकि लाइट नहीं थी इस वजह से कद्दूकश करना पड़ा। और फिर मैंने 2 अदद मिर्चें लीं और वो भी उसके अंदर जो है ना मैंने काट दी। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं प्याज हमारे यहाँ पर फ्राई हो रहे थे और उसके बाद फिर मैंने उसके अंदर चिकन ऐड कर दिया और हल्की सी जो है ना बुनाई करने के बाद फिर मैंने उसके अंदर ऐड किए कद्दूकश किए हुए टमाटर, क्योंकि मेरे हस्बैंड को जो वो टमाटर छोटे छोटे पड़े हुए होते हैं ना चावलों में, वो अच्छे नहीं लगते। फिर यहाँ पर मैंने लिए सम रेगुलर स्पाइसेस जिसके अंदर इंक्लूडेड था अदरक लहसुन का पेस्ट और लाल मिर्च। मैं ज़्यादा मसाले पुलाव में ऐड नहीं करती, और थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर। उसके बाद जो है ना मैंने कुकर को गैस पे चढ़ा दिया और जब तक हमारा पुलाव की जो यखनी थी वो रेडी हो रही थी, मैंने यहाँ पर अपने हस्बैंड के लिए लस्सी बनाई, क्योंकि मेरे हस्बैंड विदाउट लिक्विड कुछ भी नहीं खा सकते। ऐसी तो वो कोल्ड ड्रिंक पीते हैं बहुत ज़्यादा, तो रिसेंटली मैंने उनको मना किया कि कोल्ड ड्रिंक जो है ना बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है और अनहेल्दी होता है, तो इस वजह से फिर आज मैंने उनके लिए लस्सी रेडी की और बहुत ठंडी लस्सी मैंने उनके लिए रेडी की। तो यहाँ पर जो है ना हमारा जो यखनी थी वो रेडी हो चुकी थी, आप देख सकते हैं, और इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी इससे। फिर मैंने जो है ना चावलों का पानी ड्रेन कर दिया। ड्रेन करने के बाद फिर जो पुलाव की यखनी थी उसको मैंने साइड अलग एक देगची में डाल दिया था। फिर मैंने सारे चावलों को बॉयल होने के लिए उसमें ऐड कर दिया और यहाँ पर मैं हल्की हल्की सी उसकी मिक्सिंग कर रही थी। यहाँ पर हमारे जो चावलों का पानी था वो ड्राई हो चुका था। उसके बाद एंड में मैंने उसके अंदर ऐड किया चिकन, क्योंकि चिकन मैं एंड में ऐड करती हूँ, ऑलरेडी कुक्ड होता है, और जब आप स्टार्ट में ही डाल देती हूँ वो इतना बिल्कुल हलवा बन जाता है, तो इस वजह से फिर एंड में मैं चिकन डालती हूँ। तो उसके बाद फिर मैंने उसको दम पे रख दिया था 10 से 15 मिनट, और यहाँ पर हमारा जो पुलाव था वो रेडी हो चुका था और इतनी जो है ना मज़े की खुशबू आ रही थी, और आप देख सकते हैं इतना प्यारा पुलाव बना था। तो फिर यहाँ पर मैंने 3 प्लेटें निकाल दी, क्योंकि जाने में अभी भी टाइम था और मुझे भी लगी थी काफ़ी भूख। एक मेरी मदर इन लॉ का प्लेट था, एक मेरा था और एक मेरे हस्बैंड का था। तो उसके बाद मैं अपनी मदर इन लॉ के पास खाना लेकर चली गई उनका, और फिर मैंने अपने हस्बैंड को भी खाना सर्व किया और यहाँ पर हम लोगों ने अपना खाना इंजॉय किया। Then it was almost evening, so I stepped out for a little while as the event time was getting close. I had to get ready and apply dye, but since it was extremely hot, I just went out for a bit to get some fresh air.
और यहाँ पर मैं व्यू भी साथ ही साथ रिकॉर्ड करती हूँ क्योंकि मुझे शाम का जो व्यू होता है वो बहुत पसंद है और हवा भी चल रही होती है। उस टाइम थोड़ा सा जो हब्स होता है वो कम हो जाता है। तो मैं कमरे में अंदर वापस आई और उसके बाद फिर मैंने अपनी तैयारी स्टार्ट की और तैयारी मैंने स्टार्ट की अपने डाई से। मुझे बाल भी डाई करने थे, हालांकि मेरे बाल जो है ना वो ब्लैक हैं, लेकिन मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद। मुझे हल्के फुल्के जो है ना ब्राउन बाल बहुत पसंद हैं। तो यहाँ पर मैंने जो है ना डाई की मिक्सिंग स्टार्ट की। कलर की मिक्सिंग करने के बाद देन आई कलर्ड माई हेयर एंड आफ्टर दैट I did a little face scrubbing, even though I normally don't do it, but since the event was special, I cleaned my face a bit. By the way, the scrub is really good. ये बहुत अच्छा स्क्रब है, ये डीप आपके सारे पोर्स को क्लीन करता है। और ये मैं नहीं हूँ, ये जो है ना मैंने एक डाउनलोड किया है, तो इसलिए क्योंकि मैं अपना फेस शो नहीं कर सकती, तो इसके थ्रू जो है ना मैं आपको कम्युनिकेट कर रही हूँ कि मैंने इस तरह से इसको अप्लाई किया। फिर उसके बाद आई वॉश माई फेस और फिर मैं बैठी हुई थी कि कलर का टाइम कंप्लीट हो। और आफ्टर दैट मैंने निकाला अपना ड्रेस जो कि मुझे आज इवेंट पे पहनने जाना था। तो मैंने सेलेक्ट किया ये पिस्ता कलर का ड्रेस बिकॉज़ इट्स वेरी स्पेशल ड्रेस, और ये मैंने जो है ना करिश्मा से बाई किया हुआ था और इसको काफ़ी साल हो चुके हैं इस ड्रेस को। तो मैंने ये निकाला बिकॉज़ इवेंट जो था ना वो गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो मुझे लाइट कलर पहनना था। सबसे पहले मैंने कोई और ड्रेस निकाला, तो मेरी जो मदर इन लॉ है शी सेड कि सिंपल रेडी होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा ब्राइडल रेडी होना है। तो आप देख सकते हैं इट्स वेरी एलिगेंट ड्रेस और इसके ऊपर जो काम हुआ है इट्स वेरी नाइस। और फिर उसके बाद मैंने जो है ना कपड़ों को अच्छे तरीके से प्रेस किया। एज़ यू कैन सी शलवार को मैंने प्रेस किया बिकॉज़ वो सिल्क था और मैंने काफ़ी टाइम से ये ड्रेस पहना नहीं था। शर्ट को मैंने स्टीम किया क्योंकि उसके ऊपर बहुत ज़्यादा एम्ब्रॉयडरी हुई है, तो वो प्रॉपर आयरन नहीं होता। तो यहाँ पर फिर मेरे हस्बैंड ने सारे मेरे शर्ट को जो है ना अच्छे तरीके से स्टीम किया। और स्टीमर का ये बेनिफिट होता है कि इससे आपके जो कपड़ों का फैब्रिक होता है वो भी ख़राब नहीं होता और आपके कपड़े जो है ना फ्रेश हो जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने मैचिंग नेल पेंट अप्लाई किया। उसके बाद फिर आई टुक आउट माई वाइट डायमंड स्टाइल नेकलेस। इट्स एन आर्टिफिशियल डायमंड स्टाइल विच माई मदर इन लॉ ब्रॉट फॉर मी फ्रॉम सऊदी अरेबिया टू पेयर विद माई ड्रेस। क्योंकि इस पर काम भी सिल्वर हुआ था, तो मुझे जो है ना इसी तरह का सेट चाहिए था वाइट कलर का, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एलिगेंट लगता है। तो यहाँ पर मैं अपना सारा सेटअप रेडी कर रही थी और मैं ये LED मिरर के सामने रेडी होती हूँ। बाकी जो सारे लाइट्स होते हैं वो ऑफ़ कर देती हूँ ताकि मैं प्रॉपर जो है ना मेकअप कर पाऊँ। तो यहाँ पर मैंने अपनी सारी चीज़ें रख ली थी एंड फर्स्ट आई अप्लाइड दिस प्राइमर, उसके बाद फिर थोड़ा सा सन ब्लॉक, और उसके बाद फिर आता है ये बोनेंजा का फाउंडेशन। ये ऑल स्किन टाइप है और इट्स वेरी बेस्ट प्रोडक्ट, और ये जो है ना मेरा 5th टाइम है जो मैं इसे यूज़ कर रही हूँ और बार बार मैं इसको परचेज़ कर रही हूँ क्योंकि इसकी जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छी है। और यहाँ पर फिर मैंने ब्लश ऑन अप्लाई किया, उसके बाद लिपस्टिक वगैरह। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने इसके साथ ये वाली वॉच पेयर की है, ये मैचिंग थी इसके साथ, और ये था मेरा फाइनल लुक। और ये जो हील्स थे ये मैंने इसके साथ पहने। स्किन कलर था और स्किन कलर जो है ना हर एक के साथ बैठ जाता है। तो यहाँ पर फिर हम रवाना हुए। अबराम भी रेडी हो चुका था, लेकिन अबराम हमारे साथ नहीं जा रहा था बिकॉज़ मेरी मदर इन लॉ ने कहा कि इसको संभालते संभालते तुम वहाँ पर थक जाओगी। तो इसलिए जो है ना मैं अबराम को लेकर जा रही थी अपनी अम्मी की तरफ, और मेरी जो सिस्टर इन लॉ है और मेरी अम्मी का घर काफ़ी एक दूसरे के करीब हैं, तो वही रास्ता था, तो हम अबराम को रास्ते में छोड़ने वाले थे। फिर हम सुपर मार्केट पे रुके
क्योंकि मेरी मदर इन लॉ को चॉकलेट्स बाय करने थे, क्योंकि हमारे पठानों में जो आज इवेंट जिस पे मैं जा रही हूँ इसमें एक रुमाल देते हैं, वो एक फैंसी रुमाल होता है, तो वो एज अ कमिटमेंट देते हैं कि ये बात पक्की हो चुकी है, ये हमारे पठानों का ट्रेडिशन है। अब मुझे नहीं पता कि कितने लोगों में ये ट्रेडिशन है, लेकिन हमारा जो है ना ये बहुत ही एक कंपलसरी ट्रेडिशन है। तो यहाँ पर हम अपनी लोकेशन पे पहुँच चुके थे और फिर मैं अंदर गई। ये जो है ना मेरी सिस्टर इन लॉ का घर है, क्योंकि उन्होंने घर में अरेंज किया हुआ था। ये सिर्फ घर के लोगों का इवेंट था, जो बड़ी इंगेजमेंट है वो 2 मंथ्स के बाद होगी। तो यहाँ पर हम अपने इवेंट की जगह पे पहुँच चुके थे और ये मैं आपको दिखा रही हूँ। और उसके बाद फिर ये हुआ कि जो आदमी लोग थे वो दुल्हन की साइड पे गए थे, और ये देख सकते हैं आप लोग, ये रुमाल है जिसकी मैं बात कर रही हूँ। इस तरह से फैंसी रुमाल सजाया हुआ होता है, एज अ कमिटमेंट ये दे दिया जाता है कि ये हाँ होती है। उसके बाद फिर हम लोग बैठे, काफ़ी इंजॉय किया, फिर काफ़ी ज़्यादा भूख लगी हुई थी तो खाने का टाइम आ गया था। और खाने में उन्होंने किया था चिकन बिरयानी एंड कढ़ाई, क्योंकि ये घर का छोटा सा इवेंट था तो इसमें सिर्फ घर के ही लोग होते, ज़्यादा लोग नहीं होते। तो यहाँ पर मैंने अपना खाना खा लिया था। उसके बाद फिर कपड़े काफ़ी ज़्यादा फैंसी थे, मैंने अपने कपड़े चेंज किए। चेंज करने के बाद फिर हमने जो है ना आइसक्रीम खाया, एंड में हम सबको आइसक्रीम दिया। उसके बाद फिर मैं यहाँ पर अंदर आई थोड़ा रेस्ट करने के लिए, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो 2 टोकरे आपको नज़र आ रहे हैं इसमें मिठाई थी। और फिर हम रात वहीं स्टे कर रहे थे, तो रात को हम सो गए थे। तो ये सुबह का टाइम था और सुबह जैसे ही हम लोग जागे, सबसे पहले जो है ना मेरी जो सिस्टर इन लॉ है उन्होंने चाय बनाई। चाय के बाद फिर नाश्ता लगाया, फिर हम लोगों ने पराठा मलाई वगैरह खाया। उसके बाद फिर आती है स्वीट्स की डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि ये सब में स्वीट जो है ना डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। फिर मैं घर वापस आ गई थी नेक्स्ट डे, और ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।